हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। किसी एक कार्ड को गेस करना हो, अपनी इंट्यूशन को चेक करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड है जजमेंट। नारायण नारायण नारायण, वाह, नारायण का नाम लिए और हमारे प्रभु आ गए। अष्टमी खत्म होके आज नवमी लग जाएगी। माता की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी, वाह। आज है बृहस्पति, इसीलिए हम कह रहे थे नारायण जल्दी से आ जाओ मेरा बच्चा। बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस। एक कार्ड और, कौन आएगा? जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक से है माँ तारा की एनर्जी, द स्टार। सो साइन की बात करें तो यहाँ पे तुला राशि, धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसेस, सेजिटेरियस एंड लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। कुछ एनर्जी यहाँ मकर की भी है, कैप्रिकॉर्न की। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आज का दिन भी बहुत शुभ है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के लिए आज का दिन निर्णायक होगा। ये कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो बहुत पीसफुली, बहुत बैलेंस्ड वे में लेंगे, और ये जो निर्णय होगा ये अडिग होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ नई शुरुआत दिख रही है। अपनी लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत होपफुल हैं कि जो भी ये कर रहे हैं वो सही है, जस्टिस ओरिएंटेड है। सो लेट्स क्लैरिफाई, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दे एंजल। सबसे पहले जजमेंट। जजमेंट को डेविल ने क्लैरिफाई किया है और डेविल के साथ है हमारे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर अब और सफरिंग और टॉक्सिक सिचुएशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये प्लान कर रहे हैं टू टेक प्रॉपर डिसीजन, टू टेक प्रॉपर एक्शन। टेम्परेंस को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया। ये शादी करना चाहते हैं। पीसफुली हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज। मतलब माँ बाप मान गए तो वेल एंड गुड, नहीं माने तो कोर्ट मैरिज। ये एनर्जी है। फूल को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे सक्सेस चाहिए, मुझे कैसे क्लैरिटी चाहिए। द स्टार की एनर्जी है, दे आर वेरी होपफुल। फूल के बाद स्टार आया भी है। अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं। अगर इनसे बहुत सारे लोग अटैच्ड हैं और वो इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है, तो ये उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, सिचुएशन को। द लवर्स को 6 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ जो मेमोरीज़ है उसको रिकॉल कर रहे हैं। इनसे अब और इंतज़ार नहीं होगा। वेटिंग इज़ ओवर नाउ। आपके प्यार की जीत होते नज़र आ रही है। आपने जो इनसे मोहब्बत की है वो जीतेगी, ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द चैरियट। आपके पार्टनर फियरलेस हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं। इस टाइम पीरियड में ये मूवमेंट की तरफ है। ये जो भी डिसीजन है ये फियरलेस होकर लेंगे। द स्टार,
द स्टार को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया, ये सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और बहुत होपफुल हैं कि ये जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट होगा, इनकी इंट्यूशन गलत नहीं है। इमोशंस आर वेरी हाई, ये दिल से सोचकर अपने मन की सुन के डिसीजन लेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मन की सुनेंगे, दिल की सुनेंगे, दिमाग की बहुत ज़्यादा नहीं चल रही इस टाइम। सो ये यहाँ पे करंट एनर्जी है। जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति, जय हो माता राम। करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की, आपको लेकर वर्तमान भावनाएं। करंट फीलिंग्स में पहला है ओपन हार्ट, सॉरो, डिवाइन मैस्कुलाइन, यांग एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट फॉग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम रिसेप्टिव मोड में है। जब हम फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिसेप्टिव होते हैं, हम एनर्जी को बहुत जल्दी रिसीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त ओपन हार्ट की एनर्जी है, रिसेप्टिव मोड में है। इस टाइम पीरियड में दुख, दर्द, तकलीफ़ें इनको ज़्यादा फील होंगी। साथ ही साथ ये बाहर से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यांग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, लेकिन अंदर ये अपने इमोशन से भाग रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। साथ ही साथ इनके जो मिक्स्ड थॉट्स थे, मल्टीपल थॉट्स क्रिएट करना, मल्टीपल सिचुएशन को अपनी तरह से हैंडल करना, उसमें क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है। तो अगर ये पहले क्लियर नहीं थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन को, तो अब ये अपने डिसीजन को लेकर बिल्कुल ऑब्सेस्ड रहेंगे। इन्हें पता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस सिचुएशन को पीछे छोड़ना है, किस सिचुएशन के लिए लड़ना है, ये इनको बिल्कुल क्लियर है। अगर ये पास्ट में आपसे रन कर रहे थे, आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, आपसे दूरी बना रहे थे, तो इनको ये भी रियलाइज़ हो गया है कि ये गलत कर रहे थे। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त सॉलिड एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और इतने ज़्यादा पॉजिटिव या ऑब्सेस्ड हैं कि ये किसी भी बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। इवन आपके साथ अगर इनका कोई फिज़िकल रिलेशन भी था, तो इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि ये पहले अगर इनको लस्ट लगता था कि अरे बस ऐसी अट्रैक्शन है या फ्लर्ट कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, तो इस टाइम पे इनको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये लस्ट नहीं है, ये बहुत ही रियल कनेक्शन है, बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त आपको लेकर। हालांकि कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी लो है, ठीक है, लो है क्योंकि ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही इनसे, डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, स्पेशली जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी? मैसेजेस हम बिल्कुल होगी। आज सुबह की रीडिंग में भी आया था और यहाँ से पहला ही कार्ड कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली 24 आवर्स के अंदर ही बहुत सारे लोगों की बात होगी, कुछ लोगों की 27 आवर्स के अंदर। पेशेंस क्यों आया है नो कांटेक्ट की एनर्जी में? हाँ, पेशेंस इज़ ओवर नाउ। यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपके सिचुएशन में। आप दोनों जिस कारण से दूरी बना कर रखे हैं वो कारण एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी आपके पर्सन को। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये सफ़र करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इनको बहुत ज़्यादा याद आएगी, जिसके बाद ये सब्र ख़त्म होगा और आपसे कम्युनिकेशन होगा। टावर को भी क्लैरिफाई कर दें। टावर को मून ने क्लैरिफाई किया विद सन, विद द डेविल। ये अपने ही लोगों से या अपनी ही सिचुएशन से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप से कई बार इंसान लड़ता है, अपने थॉट्स से लड़ता है, तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं 24 to 27 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी नज़र आ रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है?
5 of Pentacles with Solitude. जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 5 घंटे से लेके 23 घंटे थोड़े से हेवी रहेंगे। आप कांटेक्ट में हैं, सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे ना 9 की एनर्जी है विद ट्रैप्ड इन फियर। अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है तो उस सिचुएशन के कारण या उस बंधन के कारण इनको हेवी फील हो सकता है। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं, बट अगर ये नहीं ले पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये किसी बंधन में कैद हैं, तो ये उस बंधन में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो इनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा साइलेंट जोन में हो सकते हैं। जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। ये कारण होंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा कट के व्यवहार करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको क्या हो गया, ये इतने दुखी क्यों हैं, यह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, 23 घंटे ज़्यादा सब्र रखना है, ठीक है। बहुत कम बातचीत हो सकती है या हो सकती है बिल्कुल ही इग्नोर करें, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, चेज़ नहीं करना है, क्यों मैसेज नहीं किए, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्यों सीन करके चले गए, ये सब नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आज के दिन में गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गिरो मत यार, ये बहुत हैवी है ये। चलो, पहला मैसेज है कॉन्शियस लिविंग। अगर आपके जीवन में आप कॉन्शियस लिविंग क्या है, कॉन्शियस लिविंग मतलब कि आपको पता हो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, तब हम कॉन्शियस लिविंग कह सकते हैं। मतलब जब हमें पता है कि ये कर्म करने से हमें बुरा परिणाम मिलेगा तो हम वो कर्म करें ही क्यों। अगर हमें पता है कि हम किसी को दुख देंगे, किसी को लूटेंगे, किसी को हर्ट करेंगे तो उसकी तकलीफ़ आज नहीं कल हमें या हमारे पीछे बच्चों को मिलेगी ही मिलेगी, तो हम ऐसा काम करें ही क्यों। इसी तरह कॉन्शियस लिविंग में ये भी है कि हमें पता होना चाहिए हम क्या अपने पेट में डाल रहे हैं। कई लोग होते हैं ना जो कहीं भी जाएंगे तो उनको लगता है कि जितनी चीज़ें हैं जो टेस्टी हैं, जो उनको अच्छी लगती हैं, खा लो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो आगे चल के हमें कोई ना कोई रोग दे सकता है, कोई ना कोई बीमारी दे सकती है। ज़िद के आगे हम फेल हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बट उसके इफ़ेक्ट्स कितने नेगेटिव होते हैं हमारे शरीर पर, ये हम कभी भी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर कॉन्शियस लिविंग का मतलब ये है कि जब हम जाने कि हेल्दी चेंजेस हमारे लाइफ में कहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। कई बार हम बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, हम सहते रहते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि बस दिस इज़ इट, अब और नहीं। तो ये जब हम चेंज करने की बात करते हैं, जब हम हेल्दी चेंजेस की बात करते हैं, तब यहाँ पर कॉन्शियस लिविंग आता है। तो देख लेना आपको ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट कर रहा है, कौन सी सिचुएशन में आपको चेंज के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि योर सोल हैज़ अ मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ पाथ दैट इट होल्ड्स विद इन इट विल नेवर स्टीयर यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आपका जो लाइफ पाथ है वो पहले से प्लान्ड है, मतलब आपको पता है कि आपको यहाँ जन्म लेना है। नहीं, आप अपने आप नहीं आए हैं, आपको ईश्वर ने भेजा है, आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। आपका जहाँ कर्म जुड़ा था, जहाँ ज़्यादा पेंडिंग कर्मा था, वहाँ आपको भेज दिया गया। कई बार बहुत अच्छे कर्म हम करते हैं तो हमें भोगने के लिए भेजा जाता है कि जाओ अच्छे कर्म का फल भोगो। कई बार हम बुरे कर्म करके आते हैं भोगने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो भी कर्मा है, जो भी हमने किया है, सुख भोगना है, दुख भोगना है, किसी को कुछ देना है, लेना है, किसी की सेवा करनी है, तो ये हमारे कर्म होते हैं। हम आते हैं इस धरती पर डिवाइन प्लान से आते हैं और हमारा ब्लूप्रिंट पहले से तैयार होता है। उसी नक्शे पे, उसी ढर्रे पर हमारी ज़िंदगी चलती है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब कुछ पहले से ब्लूप्रिंट बना हुआ है। कब हम किस रास्ते पर किससे टकराएंगे, कौन हमारे जीवन में आएगा, कौन हमारे दिल पे दस्तक देगा, कौन हमारा पति पत्नी बनेगा, कौन हमारा बॉयफ्रेंड बन के धोखा देगा या गर्लफ्रेंड बन के धोखा देगी, सब कुछ डेस्टिन्ड है। किसके साथ हमारी जीवन में बचपन में ही कई बार मुलाकात हो जाती है और वो ज़िंदगी भर वो रिश्ता चलता है ना। तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये चीज़ें पहले से ब्लूप्रिंट डिसाइडेड है। किस स्थान पर जाकर आपकी मृत्यु होगी ये भी डिसाइडेड है। तो जब सब कुछ ब्लूप्रिंट डिसाइडेड है तो ईश्वर ने जब आपको रास्ता दिया है, आपका काम है बस उस रास्ते पे चलते जाना।
डिवाइन प्लान पर फेथ करना कि जो भी हो रहा है हमारे कर्म के हिसाब से अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब आप अंधा विश्वास करते हैं तो रास्ते के ऑब्स्टिकल्स भी हटने लगते हैं, विश्वास से हटते हैं, ठीक है। हमारे अंदर दम नहीं है हटाने का, विश्वास अगर है तो वो अपने आप चीज़ें आपके फेवर में आती जाएंगी। तो डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट किया कीजिए, ठीक है। और लास्ट में है डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन कब इंटरवेन करते हैं? जब उनको लगता है आप भटक रहे हो, ठीक है। दो तरह से डिवाइन इंटरवेन करते हैं। एक तो तब करते हैं जब उनको लगता है आप भटक रहे हो, आप रास्ता ख़राब कर रहे हो, आप इधर जाना है, आप इधर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको डंडा मार के इधर लेकर आते हैं, ठीक है। जिसको हम कई बार सोचते हैं कि अरे भगवान तो देख ही नहीं रहे, हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, भगवान हम ही को डंडा मार रहे हैं। और दूसरा डिवाइन इंटरवेंशन वो होता है जब वो मिरेकल करते हैं, जब आपको चमत्कार दिखाते हैं ताकि आप बिलीव कर सकें कि कोई सुप्रीम पावर आपके साथ है। सो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। जिन चीज़ों से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि यार ये तो ख़त्म है, ये तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पर मिरेकल हो जाए और चीज़ें आपके फेवर में आ जाए, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। सो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, हो सकती हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।